चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की 4.5 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की 4.5 हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको ये सिखा भी दिया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम उसके इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि वेरीफाई क्वेश्चन है आपका ए एडजॉइंट ए माइनस एडजॉइंट ए और साथ में है आपका ए इक्वल टू, आपने इसको प्रूव करना मॉडुलस ए आई के बराबर। ये चीज आपने वेरीफाई करनी चिल्ड्रन। और देखिए इस रिजल्ट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, थोड़ा ध्यान से देखना आपने। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक जबरदस्त रिजल्ट आता है। क्या? जैसे सपोज आप यहां पे एडजॉइंट ए रहने दो, यहां पे इस ए को लास्ट वाले के साथ ले जाओ तो आपके पास आएगा मॉडुलस ए आई ए इनवर्स। इसको आप नीचे ले आओ चिल्ड्रन, इसको नीचे ले आओ। ये देखो, ये हमने नीचे लिख दिया और यहां आ गया एडजॉइंट ए। और यहां पे ए आई ए इनवर्स या ए इनवर्स आई, ये ए इनवर्स ही होता है। तो बेसिकली जो हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है चिल्ड्रन, वो इसी वेरिफिकेशन से प्रूव हो जाता है। ये देखो, आपको यही फॉर्मूले से तो इनवर्स निकालना है। और एक चीज आपने और याद रखनी, इसमें आपने एक चीज और याद रखनी चिल्ड्रन, अगर आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका जो इनवर्स है, आपने पहले तो ये बोलना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। साथ में आपने ये बोलना कि इसका जो इनवर्स है ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहां से ही एक चीज हमें और मिलती है चिल्ड्रन, कहीं अगर आपके पास ये मॉडुलस ए जीरो हो जाए तो फिर ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर हो जाता है चिल्ड्रन। और ऐसी स्थिति में आपने एक काम और करना है कि एडजॉइंट ए इनटू आपने बी फाइंड आउट करना चिल्ड्रन। ये है तो नेक्स्ट चैप्टर में, पर अगर आपके पास ये भी आपका जीरो नहीं आता तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है सिस्टम। यहां पे सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, solution does not exist, ओके। तो ये चीज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को इसका पता होना चाहिए चिल्ड्रन। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे, मैंने आपको ये जो सारी बात बताई यही तो इस चैप्टर में है पूरी। इस चीज को आपने अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना चिल्ड्रन, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, राइट। चलिए तो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये फोर्थ का जो एक पार्ट में ले लेता हूँ, फोर्थ का कोई भी एक क्वेश्चन है ना। चलिए मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो लिया है इसमें ये कह रहा है कि ए आपके पास दे रखा है, ए की वैल्यू है 1 -1 2 और आपके पास है 3 0 -2 और साथ में है आपके पास 1 0 3। ये आपके पास इसमें ए दे रखा है चिल्ड्रन। अब आपको पता है कि आपको पहले एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले A11 निकालना चिल्ड्रन। अब A11 आप माइंड में कर लो कैलकुलेशन, 1 1 0 -0 0 हो गया चिल्ड्रन। फिर आपने A12 निकालना,
1 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, बट क्योंकि और नंबर है -11 आ गया। A13 निकालना आपने, 1 3 0 -0। A21 2 1 निकालना, -3 पर क्योंकि ये ऑड है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। A22 निकालना चिल्ड्रन, 2 2 3 -2 1 आएगा पॉजिटिव में। A23 निकालना, 2 3 0 + 1 पर क्योंकि नेगेटिव में हो जाएगा। A31 निकालना चिल्ड्रन, 3 1 तो 2 पर पॉजिटिव में हो जाएगा। और A32 निकालना, 3 2 तो -2 -6 -8 पर ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इस तरह से आपने A33 निकाल लेना, ये 3 3 तो 0 + 3 हो जाएगा चिल्ड्रन, तो ये 3 आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया चिल्ड्रन यहाँ पे एडजॉइंट ए। आपको मैंने समझाया था एडजॉइंट ए कैसे होता है, इन नंबर्स को ऐसे को लिखना, 0 -11 0, यहाँ लिख दिया हमने 3 1 -1 और यहाँ लिख दिया 2 8 3, ऐसे लिख दिया। ये देखो, तो हमने एडजॉइंट ए यहाँ से निकाल दिया। आपने इसका चिल्ड्रन इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। 1 आया आपका, 0 आया, -0, फिर +1 का हो जाएगा चिल्ड्रन यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 + 2 सीधा कर देता हूँ मैं, 11 आ जाएगा। और आगे +2 लिया हमने, 0 आ गया आपका, है ना। तो अगर देखें तो ये वैल्यू आपकी 11 आ रही है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी क्या टास्क करनी है कि जो आपसे ये ऊपर कह रहा है इसको आपने कंप्लीट करना है। चलिए आपसे कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ए और एडजॉइंट ए इनको मल्टीप्लाई कर देना हमने आपस में। देखिए ए आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 -1 2 और ये है आपका चिल्ड्रन 3 0 और -2 और ये है आपका 1 0 और 3, ये ले दिया आपने। इस तरह से आपने एडजॉइंट ए भी आपने निकाला है चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो क्या है आपका 0 3 2 और क्या है -11 1 8 और क्या है 0 -1 3, लिख दिया। सभी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आती है पर कैलकुलेशन गलती नहीं करनी चिल्ड्रन। देखो 0 0 + 11 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 करो, 3 3 फिर -1 और आगे -2 -1 -2, ओके ओके यहाँ पे लिखना था ये। फिर आपका आ गया 3 3 ज़ा 9 + 0 + 2 आ गया। फिर करना हमने 3 + 0 और आ गया -3। फिर करते हैं आगे, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 2 -8 + 6, चलो करो 3 2 ज़ा 6 + 0 -6 करो 2 + 0 + 9। अब देखो चिल्ड्रन सिंपल सी बात ये है कि आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, है ना। और इसमें भी चिल्ड्रन अगर आप 11 बाहर निकालते हो तो अंदर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। देखो 0 1 0 0 0 1 और आपको पता है कि ये जो है 11 आई के बराबर प्रूव कर दिया। तो देखो मैंने इस चीज़ को इसके बराबर प्रूव कर दिया, राइट। इसी तरह से आप बच्चे खुद से जो ट्राई कर सकते हैं वो आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना, इसको भी सिंप्लीफाई करके आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। देखो आपने जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आपने इसको पहले लिखना
इसको बाद में, और वैसे ही मल्टीप्लाई करके, सो वी कैन प्रूव। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह से मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। तो 11 क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन इजी हैं सारे, आप कर सकते हैं। फाइंड इनवर्स। अच्छा ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? ए दे रखा है आपके पास, मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और साथ में दे रखा है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, राइट। इस तरह से आपके पास ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। सबसे पहले इनवर्स को निकालने से पहले चिल्ड्रन आपने इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट निकालना है आपने सबसे पहले 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया आपका 0 साइन अल्फा, और साथ में आ गया माइनस कॉस अल्फा। अब इसको तो सब बच्चों को सोल्व करने आता है। माइनस, देखो 1 लिया आपने, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी सारे जीरो हो जाएंगे चिल्ड्रन आगे, ये माइनस 0 प्लस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास -1 बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो -1 आ जाएगा चिल्ड्रन, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर है, और इसका ए इनवर्स जो है फिर वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसमें एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट निकालने सभी बच्चों को आ गया, A1 1, तो A1 करेंगे, माइनस कॉस कर माइनस साइन, तो -1 आ जाएगा, है ना। A1 2 1 2 0 आ गया, A1 3 1 3 0 माइनस 0 आ गया, A2 1 2 1 0 माइनस 0 0 आ गया, A2 2 2 2 माइनस कॉस अल्फा आ गया, है ना चिल्ड्रन, और A2 3 2 3 साइन अल्फा आ गया, पर क्योंकि ये ऑड में है तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, A3 1 3 1 0 माइनस 0 आ गया, A3 2 3 2 कॉस अल्फा आ गया, पर नेगेटिव में हो जाएगा, और A3 3 करेंगे चिल्ड्रन, 3 3, हमने अभी 3 2 किया ना, ओके 3 3 करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, A3 3, तो आ गया आपका कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखिए एडजॉइंट निकालना तो यहाँ से आसान है चिल्ड्रन, यहाँ से आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखो एडजॉइंट ए, आपको क्या बताया था मैंने, क्या होता है, ऐसे को, इनको ऐसे को लिखना नीचे को, तो आपके पास आ जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया आपका 0 माइनस कॉस अल्फा, और साथ में आ गया कॉस अल्फा चिल्ड्रन, राइट। ऐसे लिखने के बाद आपको ये इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आपको मैंने ये इन्वर्स का फॉर्मूला बताया था, ये डिटर्मिनेंट ये, और यहाँ आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो चलिए हम बात करते हैं, इसकी जो वैल्यू आई आपकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके, वो -1 आई यहाँ पे। बाकी आपने इस पूरी चीज़ को यहाँ पे वैसे लिख देना है चिल्ड्रन, ऐसे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे आ गया आपका 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जब हम इसको माइनस से अंदर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन। देखो ये आपके पास जो आंसर आया ए इनवर्स का, वो क्या आया आपका, हमने जो निकाला ना यहाँ पे,
आपके पास एडजॉइंट आया, एडजॉइंट क्या आया आपके पास, -1 0 0 2 1 जब हमने लिया 2 2 1 2 2 1। ओके ठीक है, तो फिर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ये 1 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे 0, ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और ये माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें इन्वर्स निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आज चिल्ड्रन मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपने ध्यान देना है इस बात की तरफ, है ना। एंड दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर, जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है इसने। मैट्रिक्स क्या है, 1 1, आपके पास 1 है, 1 2 है, 2 है, -3 है, और आपका है यहाँ पे 2 -1 3। इस तरह से आपका ए दे रखा है। आपको कह रहा है कि शो दैट ए क्यूब -6a² +5a +11i इज इक्वल टू 0। पर साथ में ये कह रहा है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए ये इतना कर पार्ट जो है, जब आप मैट्रिसेस आपने स्टार्ट किया था उसी एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन था, आपने किया है, आपको अगर याद होगा। पर चलो फिर भी अगर आपको बच्चों को याद नहीं है तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखो सुनो, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे a² निकालना है चिल्ड्रन आपने। तो a को आप सीधा a से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जब हम a को a से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और यहाँ भी आपने a लिख दिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप अच्छे से सीख चुके होंगे चिल्ड्रन, पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो पता क्या करो आप, ये बेटर रहेगा। जैसे 1 लिखा आपने, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ -6 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ +6 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ -1 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ 2 लिखा, यहाँ -2 लिखा, यहाँ -3 लिखा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ -3 आ गया, यहाँ 1 -3 +3 आ गया। ओके चिल्ड्रन, 1 आ गया, -6 आ गया, -9 आ गया, 2 आ गया, +3 आ गया, +9 आ गया। ये लो चिल्ड्रन, हो गया। अब अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो a² की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे 3 है तो -3 आ गई, 8 है तो 7 आ गई, यहाँ पे तो 2 आ गई, यहाँ पे तो 8 आ गई, यहाँ पे -3 आ गई, 2 2 कट गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 15 है तो -14 बचा, यहाँ पे 11 और 3 14 आ गई। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है चिल्ड्रन कि आपने a² निकाल लिया, और मेरे ख्याल में सभी बच्चों को ये कैलकुलेशन आपकी आती है। मुझे नहीं लगता कि इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। अब चिल्ड्रन जब आपने ये निकाल दिया तो आप देखो, अब आपने यहाँ से a³ भी निकालना है। तो a³ कैसे निकालेंगे आप, a² को मल्टीप्लाई कर देंगे a से। अब आपके पास यहाँ पे a² में तो हमने यही लिख देना चिल्ड्रन। क्या लिखा आपने यहाँ, 4 2 1, और क्या लिखा, -3
8 माइनस 14, और क्या लिखा आपने 7 माइनस 3 14, और वहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देना है इसको 1 1 1 1 2 माइनस 3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस मल्टीप्लिकेशन को खुद से करें और फिर ऑन करके देखेंगे कि आपका ठीक आया है ना, क्योंकि ये तो आसान चीज़ आप कर सकते हैं। देखो चलो मैं यहाँ करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ 4, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने -3, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिखा मैंने -28, और चिल्ड्रन फिर यहाँ लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने -3, फिर लिखा मैंने 28, फिर लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने -1, फिर लिखा मैंने -3, फिर लिखा मैंने 16, फिर लिखा मैंने 14, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे 3 है ना। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसको फिर चेक कर लेते हैं, -3 लिखा, फिर हम कौन सा बीच वाला लिख रहे हैं ना चिल्ड्रन, -3 लिखा, 16 लिखा, +14, ओके। फिर लिखा आपने 7, फिर लिखा -6, फिर लिखा आपने +14, ओके। अब लास्ट वाला लिखते हैं, 4 लिखा आपने, -8 लिखा, +3 लिखा, -3 लिखा, -24 लिखा, और -42 लिखा। फिर हमने 7 लिखा, +9 लिखा, +42 लिखा। देखिए इस तरह से हमने लिख दिया ये। अब इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 8 आ गया। देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8 आ गया, 8 - 1 7 आ गया, यहाँ पे आपके पास ये वाला मैंने कैसे किया था, देखो कैसे किया था, ये वाला 4 + 4 - 1, 4 + 4 है ना। a³ में जब हमने किया ना, तो ये वाला नंबर आपका कहाँ से आया, ये वाला नंबर आपने कहाँ से लिखा, ये वाला नंबर कहाँ से लिखा, 4 लिखा, +3 2 जा -6 आएगा चिल्ड्रन यहाँ पे है ना, ये तो ये 1 आएगा यहाँ पे। थोड़ा ध्यान रखना आपने, क्योंकि थोड़ी सी भी कैलकुलेशन हम करें तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा ये -31 है यहाँ पे, और यहाँ 8 है, तो आपके पास कितना आ गया ये, 28 और 3 आपका होता है -31, तो 8 करेंगे तो आपका -23 रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 4 बचा, 32 हो गया। और अगर आप यहाँ देखें तो 27 आ गया, यहाँ देखें तो कितना आ गया आपका 15 आ गया सीधे सीधे है ना। यहाँ पे कितना है आपका 7 - 6 प्लस, यहाँ पे भी मुझे लगता है आपकी कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये बीच वाला है ना आपका, ये वाला नंबर कहाँ से आया आपका, 7 - 6 -14 आएगा। देखो यहाँ पे ना ये थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे -13 आएगा। ये तो सारी ऐड हो गए ना, 4 और 2 6 और 3 9, और 3 69 -69, ये तो सारे ऐड हो गए। सिंप्लीफाई करके 58 आ गया, ये आपका लिख दिया हमने सीधा। ओके चिल्ड्रन, अब आप देखो ये चीज़ आपकी आ गई। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ इस चीज़ को निकालना है चिल्ड्रन, a³ -6a² + 5a + 11i। देखो a³ की जगह तो आपने यही चीज़ लिख देनी सारी, 871 -23 27 -69 32 -13 58। ओके, फिर अगला जो नंबर है आपके पास
माइनस आ गया यहाँ पे 6, यहाँ आपने ए स्केयर की वैल्यू भर देनी, तो वो यहाँ पे आपके पास 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 ये आ गया। फिर आपने यहाँ पे 5 ले लिया, ए की वैल्यू भी आपके पास ऊपर है 1 1 1, यहाँ पे है 1 2 3 -3 और यहाँ पे है 2 -1 3 और लास्ट में जो आपका नंबर है वो है यहाँ पे 11, आई की जगह 1 0 0 0 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिख देना है। जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, देखो मैं सीधी सी कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं तो ये आपका 8 आ गया, -24 + 5 -11 है ना। देखो इस कैलकुलेशन में यही देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +11 है। अब आप खुद देखो 8 और 5 13 और 11 24 -24 0 आ गया। आप देखेंगे ना सबको आप जैसे इस तरह से ऐड करेंगे ये सारे जीरो आ जाएंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे ये सारे ऑल है ना। सिंपल एडिशन में हमने टाइम क्यों वेस्ट करना, इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास तो आपका ये रिजल्ट प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया सिंपली इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। ये वैसे इतना कर पार्ट चिल्ड्रन आपने मैट्रिसेस की जो सेकंड एक्सरसाइज थी शायद से है ना, उसमें आपने पढ़ा था। पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके आगे की जर्नी। ये तो एक तरह से आप समझ लो कि मैंने आपको पिछला रिवीजन कराया है यहाँ पे, राइट। अब जो आगे वाली जर्नी है उसमें चलते हैं हम थोड़ा सा, राइट। अब उस जर्नी में चलने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें मैंने जो ए स्केयर की वैल्यू थी वो हमें चाहिए। ए स्केयर की वैल्यू आपने याद रखनी है, ए स्क्वेयर निकाला था हमने 4 2 1 और निकाला था -3 8 -14 7 -3 14, ये आपने ए स्केयर की वैल्यू देख लेनी आपने, ये यही आई थी आपकी है ना। तो चलिए आपने अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है चलना कि इस पूरे मैट्रिक्स में इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। किससे करना मल्टीप्लाई, इसको आपने ए इनवर्स से। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे ए इनवर्स से। देखो तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, ए इनवर्स करेंगे और यहाँ पे ए कर देंगे, -6 करेंगे, इसको मैं इस तरफ को लिखता हूँ ए इनवर्स को है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और यहाँ पे भी ए इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया 5 ए इनवर्स 11i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स थ्रू आउट, ओके। अब थोड़ा सा आपने क्या करना है कि जैसे ये ए है तो इनको इकट्ठा कर लेना है यहाँ पे चिल्ड्रन, ऐसे ये 6a है, ए इंटू ए इनवर्स कर देना। अब आपको पता है कि यहाँ इसको ऐसे रहने दो, ए इनवर्स, इसको पहली तरफ ले जाओ आप, आई इंटू ए इनवर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है ना चिल्ड्रन, ये तो सबको पता है ना कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा -6 आई, यहाँ लिखा +5 आई इक्वल टू -11 आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ही होता है। अब इसको सोल्व करेंगे चिल्ड्रन तो ये ए स्क्वेयर आ गया, ए स्क्वेयर इंटू आई 6a 5i इक्वल टू 11 ए इनवर्स। तो चलिए चिल्ड्रन यहाँ से ए इनवर्स निकालना आसान बात नहीं होगी, आपने इसको नीचे ले लेना। यहाँ क्या है, आप ए इनवर्स इंटू आई ए स्क्वेयर ही होता है, -6a + 5i, बस ये बचा आपके पास। अब आप खुद ही सोचो कि इस चीज़ को ए इनवर्स को निकालना यहाँ से काफ़ी आसान हो जाएगा। ये लो -11 लिखा आपने, ए स्केयर की जगह तो चिल्ड्रन आपने यही लिख देना
4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ये तो मैंने यहीं से लिख दिया ना ए स्क्वायर की वैल्यू। बाकी आपके पास आ गया -6, इसकी जगह आपके पास यहाँ 1 1 1, यहाँ है 1 2 -3 और यहाँ पे है 2 -1 3 और लास्ट में आपके पास चिल्ड्रन यहाँ पे 5i है। तो i की वैल्यू आपके पास आपको पता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है, वो आपने वहाँ से लिख दी। अब मुझे बताइए इसमें ए इनवर्स निकालना कौन सा टफ है। यहाँ पे -11 है, यहाँ सोल्व कर लो आप। ये 4 -6 -2 हो गया, 4 -2 + 5। तो आप जब इसको सीधा कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी चिल्ड्रन, 3 है ना। या चलो फिर ऐसे लिख लो, पर आपने ये तो कर लेना इसकी कैलकुलेशन को। ये आपकी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3, ये -4 आ जाएगा, ये -5 और यहाँ पे -9 1 4। सिंप्लीफाई कर लेना, जो एग्जैक्ट आंसर है फिर आपका यहाँ से आ जाएगा ऐसे करके। और बाद में आपने कुछ नहीं करना चिल्ड्रन, ए इनवर्स जो है यहाँ से निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -3/11 9/11 5/11 और यहाँ आ जाएगा आपका 4/11 -1/11 -3/11 और यहाँ पे 5/11 4/11 -1/11। दैट इज योर ए इनवर्स। ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बताया चिल्ड्रन। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है यहाँ तक, है ना, दिस इज 4.5। अब आप सभी बच्चों ने क्या करना है कि 4.5 के सारे सम ट्राई करने हैं, राइट। और फिर कोई क्वेरी हो तो आपने मुझसे जरूर डिस्कस करना है कि इसमें किसी क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। बाकी सारा काफ़ी इजी कंसेप्ट है चिल्ड्रन। सो दैट इज योर 4.5।